फूलों के बागीचे के पास एक छोटा सा चिड़िया का घर था, जिसमें चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। मम्मा, मेरा स्कूल बैग टूट गया है। और मम्मा प्लीज मुझे नए शूज ले दें। मेरे सब दोस्तों के शूज नए हैं, बस मेरे शूज ही पुराने हैं। मम्मा चिड़िया कुछ बोले बिना अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। वो कैसे अपने बच्चों को बताती कि उनकी मम्मा उन्हें कुछ भी नहीं लेकर दे सकती। चिड़िया उदास होकर अपने फूलों के बागीचे के पास जाकर बैठ जाती है। बुलबुल वहाँ आ जाती है। चिड़िया बहन, क्या मैं आपके फूलों से कुछ रस ले जाऊं? मुझे गर्मियों के लिए मीठा शरबत बनाना है। ले जाएं बुलबुल बहन, ले जाएं। चिड़िया बहन, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? बुलबुल, जो कमाती हूँ खर्च हो जाता है। बच्चों के खर्चे भी पूरे नहीं होते। एक का बैग फट गया है तो दूसरे के शूज टूट गए। चिड़िया, इस जंगल में कोई भी गजरे बेचने वाला नहीं है। अगर मेरी मानो तो आप अपने फूलों से ताजे गजरे बनाकर बेचा करो। क्या मेरे फूलों के गजरे बिक जाएंगे? आप ये काम करके देखें, मुझे पूरा विश्वास है आपका काम अच्छे से चलेगा। फिर बुलबुल कुछ फूल लेकर वहाँ से चली जाती है और चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। ऐसे चिड़िया अपनी बेटी के साथ मिलकर फूलों के कुछ गजरे बना लेती है। मम्मा, मैं भी जाऊं आपके साथ गजरे बेचने? नहीं बेटी, आप भाई के पास ही रहो, मैं अकेले ही जाती हूँ। चिड़िया गजरे एक टोकरी में रखकर वहाँ से जाती है। गजरे ले गजरे, ताजा ताजा फूलों के गजरे। चिड़िया ऐसे आवाज लगाती है। आपके गजरों की खुशबू तो पूरे जंगल में फैली हुई है। चिड़िया, मुझे दो गजरे दे दो। लूसी बहन, ये गजरे ताजा फूलों के हैं। मैंने अपने बागीचे से तोड़े हैं फूल। फिर चिड़िया लूसी को दो गजरे दे देती है। वो शाम तक गजरे बेचती है। उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। मम्मा, क्या बिक गए सारे गजरे? हाँ बेटी, हमारे सारे ही गजरे बिक गए हैं। कल हम आज से कुछ ज्यादा गजरे बनाएंगे। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और चिड़िया का अच्छा गुजारा होने लगा। चिड़िया अपनी बेटी के लिए नया स्कूल बैग भी खरीद लेती है और अपने बेटे के लिए नए शूज भी। फिर मौसम थोड़ा गर्म होने लगा और चिड़िया के फूल अब मुरझाने लगे थे। जब चिड़िया अपने खेत में जाती है तो उसके फूल सूख रहे थे। अगर मेरे फूल सूख गए तो मैं गजरे कैसे बनाऊंगी? और अगर गजरे ना बनाए तो खाऊंगी कहाँ से? मुझे अपने फूलों के लिए कुछ करना होगा। फिर चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, मेरे फूल सूख रहे हैं, मेरे साथ आइए और मेरी मदद करें। चिड़िया, क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? नदी से पानी ला ला कर मेरे फूलों को डालना है। वो तो ठीक है, मगर शाम का खाना तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा। मैंने आलू वाले चावल बनाए हैं और भी पक्षी मेरी मदद को आ रहे हैं। फिर सब पक्षी चिड़िया की मदद को पहुंच जाते हैं। सब पक्षी नदी से पानी भरते और चिड़िया के फूलों को डाल देते। गुड़िया और कुकू भी अपनी मम्मा की मदद कर रहे थे। वो सारा दिन काम करते हैं। चिड़िया, बाकी का काम हम कर लेंगे, आप जल्दी से जाकर चावल गरम करें, मुझे बहुत भूख लग गई है। बस थोड़ा सा काम रह गया है, फिर हम सब इकट्ठे बैठकर चावल खाएंगे। मिठू तोता तो ऐसे उड़ रहा था जैसे वो थकता ही नहीं। चिड़िया के फूल बहुत खुश थे। वो फिर से अपने सर उठा लेते हैं और महकने लगते हैं। शाम तक काम खत्म हो जाता है और फिर वो सब फूलों के पास ही बैठ जाते हैं। चिड़िया भी आलू वाले चावल ले आती है। सबसे ज्यादा काम मैंने किया है, मैं 2 प्लेट खाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने ज्यादा काम किया है,
मैं ज्यादा चावल लूँगा। दोस्तों, आप ऐसे लड़ाई ना करो। मैंने चावल ज्यादा बनाए हैं, आप सब पेट भर के खा लेना। फिर वो सब इकट्ठे मिलकर चावल खाते हैं और चिड़िया अपने फूलों को बचा लेती है। आप मुझे कभी भी भोजन लेने साथ लेकर नहीं जाते। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भोजन कहाँ से मिलता है? अभी मैं हूँ, मेरे होते हुए आपको भोजन की कैसी चिंता? आप घर को देखा करो और भोजन का काम मेरा है। ऐसे रोज की तरह मिट्ठू भोजन की खोज में निकल जाता है। वो उड़ता हुआ किसान के खेत की तरफ निकल जाता है। वहाँ उसे एक पेड़ पर कुछ अमरूद नजर आते हैं। मिट्ठू तोता सीधा उस पेड़ की तरफ जाता है। आज तो मेरी पत्नी मीठे मीठे अमरूद देखकर खुश हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए मिट्ठू तोता मन ही मन में बहुत खुश था। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि आज उसकी सारी खुशियाँ खत्म होने वाली थीं, क्योंकि थोड़ी दूर छुपा शिकारी उसका निशाना बनाने वाला था। फिर शिकारी अपना तीर चलाता है, जो सीधा तोते के छोटे से शरीर को लहूलुहान कर देता है और वो वहीं मर जाता है। उड़ता हुआ कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। मिट्ठू को वहाँ मरा हुआ देखकर कबूतर सीधा मिट्ठू के घर जाता है। हरियाली बहन, मैंने देखा कि आपका पति अमरूद के पेड़ के पास मरा पड़ा था। वो खून से लथपथ था। ये सुनना था कि हरियाली तोती रोने लग जाती है। मेरा मिट्ठू मुझे छोड़कर चला गया। अभी तो हमारी शादी को 1 महीना ही हुआ था। अब मैं कैसे अकेली जिंदगी गुजारूंगी? तोती ऐसे रोए जा रही थी। कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। वो मिट्ठू के पड़ोसी थे। अमरूद खाने को हमारा भी मन करता है। हम तो कभी वहाँ नहीं गए। मिट्ठू को किसने कहा था कि इंसानों की बस्ती की तरफ अमरूद खाने जाओ? अब जान गंवा बैठा है। गोरी बहन, आनी को कौन टाल सकता है? अभी आज ही मैं अपने मिट्ठू से कह रही थी कि भोजन लेने मुझे भी साथ लेकर जाया करो। तोती, अब तुम्हारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तो तुम अपने मैके चली जाओ। अब यहाँ कौन है तुम्हारा? कौन तुम्हें रोज रोज भोजन ला कर देगा? ऐसे कहते हुए गोरी, कालू कौवा और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, तोता तो मर गया। मुझे मिट्ठू का घर बहुत सुंदर लगता है। अगर किसी तरह ये हरियाली तोती यहाँ से चली जाए तो ये घर हमारा हो जाएगा। गोरी, हरियाली तोती को अभी कुछ पता नहीं है कि भोजन कहाँ से मिलेगा। 1-2 दिन भूखी मरेगी तो खुद ही यहाँ से चली जाएगी। ऐसा कहते हुए वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दूसरे रोज हरियाली तोती अपने पड़ोसियों के पास आती है। मैं आपसे पूछने आई थी कि आपने भोजन लेने कब जाना है? हम तो शाम को जाते हैं। आप चिंता ना करें, आप घर जाएं। जब हम शाम को भोजन लेने गए तो तुम्हें साथ ले जाएंगे। भूल ना जाना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। अब चलो जल्दी से अपना भोजन ले आते हैं और हरियाली मरेगी भूख से। फिर वो दोनों भोजन लेने चले जाते हैं। शाम तक हरियाली गोरी और कालू का इंतजार करती है। जब कौवा और कौवी नहीं आते तो डरते डरते हरियाली अकेले ही अपने घर से निकलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को आगे देखने से पहले जल्दी से इसे लाइक कर दें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। आपका धन्यवाद। वो ये तो नहीं जानती थी कि भोजन कहाँ से मिलेगा, मगर फिर भी वो उड़ती रहती है। थोड़ा आगे हरियाली तोती को एक जगह चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। हरियाली तोती वहाँ जाती है। हरियाली तोती चिड़िया के पास बैठकर रोने लग जाती है। तोती, आप रो क्यों रही हो? क्या बात है? मैं जंगल की दूसरी दिशा से आई हूँ।
मेरे पति कल मर गए और मैं भोजन लेने आई हूँ। तोती, मगर इस समय तो भोजन नहीं मिलता। सब पक्षी सुबह सुबह सूरज निकलने के साथ ही भोजन लेने निकलते हैं। मेरे पड़ोस में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि शाम को भोजन लेने जाएंगे। क्या वो तो कब से भोजन लेकर चले गए हैं? वो बहुत शैतान हैं। उन्होंने आपसे झूठ बोला होगा। मेरे पास कुछ ज्यादा भोजन है, मैं इसमें से कुछ भोजन आपको दे देती हूँ। और चले, मुझे अपना घर दिखाएं। कल से मैं हर रोज आपको भोजन लेने साथ ले जाया करूँगी। मेरे पड़ोसियों ने मुश्किल समय में मेरा साथ देने की बजाय मुझे भूखी मारना चाहा। आप बहुत अच्छी हो चिड़िया। फिर चिड़िया हरियाली तोती के साथ उसके घर जाती है। यहाँ तो मैं पहले भी आई थी, तब आपकी शादी नहीं हुई थी और मिट्ठू अकेला ही यहाँ रहता था। मैं सुबह आपका इंतजार करूँगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी हरियाली के पास आते हैं। हरियाली, हम गए थे भोजन लेने, पूरे जंगल में भोजन नहीं है। आप ऐसा करो कि कल अपनी माँ के पास चली जाओ ताकि तुम दोनों मेरे घर पर कब्जा कर सको। मुझे ऐसे पड़ोसियों की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे चिड़िया ने सब बता दिया है। कालू, एक तो चिड़िया कभी हमारी कोई चाल पूरी नहीं होने देती। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। हरियाली और चिड़िया में दोस्ती हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार